इस सृष्टि पर महान ईश्वर के रूप में हुआ महेश्वर, उसको भी नमन नहीं। किसको नमन? परम ब्रह्म को नमन करता हूं। माने माता नामधारियों को इतना महत्व दिया कि पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच जो परम पार्टधारी परम पुरुष है, पुरुष माने आत्मा, आत्माओं में जो परम आत्मा है, परम पुरुष, उसने किसको महत्व दिया है? मां को महत्व दिया, परम ब्रह्म। अब बताओ, इस सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में जो ऊंचे से ऊंचा पार्टधारी आत्मा है, वही माता को इतना ऊंचा दर्जा देता है जब इस सृष्टि को वसुधैव कुटुंबकम बनाता है। क्या बनाता है? वसुधा माने सारी पृथ्वी पर सारी दुनिया के प्राणी, मनुष्य मात्र भी एक परिवार बन जाते हैं। परिवार किससे पैदा होता है? बाप से पैदा होता है। तो वो परमपिता संगम युग में आकर के, संगम युग में इस सृष्टि को ऊंचे से ऊंचा परिवार बना देता है, जिस परिवार में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, कम या बेसी, थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए आत्मिक स्थिति में जरूर स्थित हो जाती है। क्योंकि जब तक आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होंगी, ज्योति बिंदु नहीं बनेंगी, देह भान को नहीं छोड़ेंगी, तब तक बाप उनको अपने घर नहीं ले जाएगा। तो बताओ, कौन सी आत्माओं को अपने घर ले जाएगा और कौन सी आत्माओं को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल के लिए स्थायी करके जाएगा? जो बोला इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज नहीं होती, क्या कहा? क्या? इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज, और चीजों में सबसे बड़ी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है 5 तत्वों से बना हुआ मनुष्य का शरीर। बता दिया, कोई मनुष्य मात्र का शरीर ऐसी चीज नहीं है जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहे। फिर बोल दिया, सदा कायम इस सृष्टि पर एक शिव बाबा ही है। और बाबा किसे कहा जाता है? हैं? साकार और निराकार के मेल को। इसका मतलब कोई तो है आत्मा जो इस सृष्टि पर शरीर धारण करते हुए भी जिसको काल नहीं खाता। उसका नाम ही है कालों का काल, महाकाल। जिसको कोई काल खा नहीं सकता, वो सारी दुनिया को खा जाएगा।
परंतु उसको महामृत्यु के समय, महाविनाश के समय कोई नहीं है जो उसका विनाश कर तुम अर्हसी। गीता में आया, जो उसका विनाश करने में सक्षम हो। अभी समझ में आया? क्या किसी षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा है जो शिव के समान, सुप्रीम सोल बाप, बापों के बाप के समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी रूप धारण कर लेती है। सबसे पहले उस बाप का परिचय देने के लिए शिव बाप ज्योति बिंदु, सुप्रीम सोल गॉड फादर इस सृष्टि पर आता है। अपना परिचय देने के लिए नहीं आता है। किसका परिचय देने के लिए आता है? त्रिमूर्ति में कहता है, त्रिमूर्ति के चित्र में बाप का परिचय दो। किसका परिचय दो? बाप का परिचय दो। बच्चे इधर उधर की बातें करते रहते हैं, टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय कोई देता ही नहीं। अरे 80 साल हो गए, ब्रह्मा कुमारियों ने, जो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, उन्होंने बाप को पहचाना ही नहीं है। उस बाप को नहीं पहचाना जिसका ज्ञान त्रिकालदर्शी बाप देता है। ब्रह्मा की वाणी में, दादा लेखराज ब्रह्मा की वाणी में, जिस दाढ़ी मूछ वाले विकारी मनुष्य दादा लेखराज की भक्ति मार्ग में पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं होते, मूर्तियां नहीं बनती, उस ब्रह्मा के मुख से किसका परिचय देने आता है? जिसका परिचय अगर कोई जान जाए, क्या तो समझ लो मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लिया। जान जाए, पहचान जाए और एवरलास्टिंग समय के लिए, जब तक इस सृष्टि पर आत्मा रहे तब तक के लिए निश्चय बुद्धि हो जाए, मन अमर हो जाए। अनिश्चय बुद्धि की मृत्यु नहीं हो। अभी क्या होता है? अभी निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता है या नहीं चलता है? अभी अभी समझते हैं, निश्चय बुद्धि होते हैं। खून से भी यज्ञ के आदमी लिख करके देते थे, और अभी स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट, शपथ पत्र लिख करके देते हैं कि ये हमारा बाप है। और फिर बाद में अनिश्चय बुद्धि होने लग पड़ते हैं। अनिश्चय बुद्धि हुए, उसका कारण भी बता दिया।
वो कारण पता है क्या बता दिया? कारण बताया, एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान सुना तो ज्ञान व्यभिचारी हो जाएगा। क्या? ज्ञान दुग्ध कहो, ज्ञान जल कहो, कैसा हो जाएगा? हैं? व्यभिचारी हो जाएगा। जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा हो, शुद्ध दूध, उसमें सर्प का एक बूंद विष डाल दो, क्या हो जाएगा? है? सारा विष हो जाएगा। ऐसे ही ये बुद्धि रूपी घड़ा है। इस बुद्धि रूपी घड़े में जो बाप से ज्ञान लिया, बाप का ज्ञान लिया, जो ज्ञान बाप का परिचय बाप के सिवाय और कोई दे भी नहीं सकता। क्या क्या कहा? बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। चाहे वो आत्माओं का बाप हो और चाहे वो मनुष्य सृष्टि का बाप हो, उसका परिचय बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। तो बताओ, इस मनुष्य सृष्टि साकार में साकार मनुष्यों का बाप आदम, आदिदेव, एडम, साकार रूप में बाप बनकर खुद आता है या खुद आता है या कोई बुलाता है? है? बुलाता है? नहीं, खुद आता है। बुलाता नहीं है। भक्ति मार्ग में सच्ची भक्ति मार्ग में किसी ने बुलाया नहीं है? बुलाया भी है। और संगम युग में बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? हा? बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं? दिल के अंदर से आवाज आती है या नहीं आती है? आ जाओ, है? आती है, बार बार आवाज आती है, बाबा आ जाओ, अवस्था गिर रही है। तो वो खुद आता है कि बुलाने पर आता है? हैं? खुद आता है। कोई कहे कि हमने बुलाया तब आया, तो उसको बुलाते हुए किसी ने देखा या सुना? कोई नहीं। ये अंदर की बात है, झूठ भी हो सकता है। और बाबा ने भी बोला ब्रह्मा मुख से, क्या? जो बुलाते ही नहीं, क्या? जो बुलाते ही नहीं, उनके पास में आता नहीं। और जो बुलाते हैं, क्या कहकर बुलाते हैं? पतित पावन सीताराम। किसका नाम कह के बुलाते हैं? हैं? राम का नाम लेकर के बुलाते हैं।
पतित पावन। आओ ब्रह्मा का नाम देते हैं पतित पावन, विष्णु का नाम देते हैं पतित पावन, शंकर का नाम देते हैं पतित पावन। क्योंकि शंकर तो खुद ही पतित है, विष पीने वाला है, उसको पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? है पतित कहेंगे। और विष कहा ही जाता है पराई स्त्री अथवा पर पुरुषों का इंद्रियों का संग करे, संबंध जोड़े, इंद्रियों से व्यभिचारी संबंधी बने, उसे कहा जाता है विषयी विकारी, व्यभिचारी। नाम भी दे दिया है शंकर। शंकर माने मिक्स या प्योर? शंकर माने मिक्स, मिश्रित। तो शंकर का नाम नहीं लेते पतित पावन। आओ पतित पावन सीताराम कह के बुलाते हैं या पतित पावन शिव कह के बुलाते हैं? क्यों पतित पावन शिव कहें, शिव को बुलाएं तो क्या गड़बड़? हाँ शिव बिंदी, मुंह मान लिया बिंदी है, बिंदी से तो काम होता नहीं। हाँ संग का रंग जो है वो बिंदी से कैसे लगेगा? निराकार से संग का रंग संबंध कैसे जुटेगा? भगवान के लिए तो कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव द्रविणम त्वमेव मम देव देव सर्वम। तुम मेरे सर्व संबंधी हो। शिव बाप भी कहते हैं मैं तो तुम बिंदु बिंदु निराकार आत्माओं का निराकार बाप हूं, दूसरा कोई संबंध तुम आत्माओं के साथ मेरा नहीं है। शिव ज्योति बिंदु का बिंदु बिंदु आत्माओं के साथ कौन सा संबंध है? आत्मा आत्मा, भाई भाई, और शिव उनका बाप। कोई दूसरा संबंध है? दूसरे संबंध कब बनते हैं? जब वो निराकार शिव ज्योति बिंदु किसी साकार मनुष्य तन में प्रवेश करता है, तब सब प्रकार के संबंध बनते हैं। पहले तो पहला बताया त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तू, तुम का संस्कृत में अर्थ ही है तू एक। तू एक मेरी माता भी है, तू एक मेरा पिता भी है। और मुरली में भी ब्रह्मा मुख से बोला है, क्या बोला है? मैं एक ही मुकर्रर रथ में बाप भी हूं, टीचर भी हूं और सदगुरु भी। तीनों का रूप एक है, एक ही आत्मा है। तो बाप बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो वो एक कैसे? वो एक रूप बताओ। है? एक माता और पिता दोनों कैसे हो जाएगा? अरे अरे माता फीमेल होती है और पिता मेल होता है क्या? अगड़म बगड़म कर दिया।
कि वो माता भी है, पिता भी है। कोई सोचेगा, कोई विधर्मी होगा तो सोचेगा, लांछन लगा दे, अरे जड़ा भी हो सकता है, न माता न पिता। नहीं, वो तो परम पुरुष है। जो भी पुरुष मात्र हैं, स्त्री नहीं, जो भी इस दुनिया में पुरुष मात्र हैं, जिनके लिए बोला ब्रह्मा मुख से ब्रह्म वाक्य, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। क्या बोला? इस दुनिया में सब पुरुष क्या हैं? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। अच्छा, विष्णु को भी पुरुष रूप में दिखाते हैं चित्रों में, ब्रह्मा को भी पुरुष रूप में दिखाते हैं, शंकर को भी पुरुष रूप में दिखाते हैं, नारायण को भी पुरुष रूप में दिखाते हैं। तो क्या इस दुनिया में नारायण को कहेंगे? नारायण तो सभी दुनिया की। हाँ, नारायण को नहीं कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर हो सकते हैं संगम में पुरुष रूप में, और वो दुष्ट युद्ध करने वाले हो सकते हैं पुरुष रूप में। दुशासन, दुष्ट शासन कन्याओं माताओं के ऊपर करने वाले हो सकते हैं, लेकिन नारायण के लिए नहीं बोला। इसीलिए बोला सबसे सहज और सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। क्यों? क्योंकि शंकर याद करने वाला पुरुषार्थ ही अधूरी आत्मा है या संपूर्ण आत्मा? अधूरी आत्मा है, तब तो याद में बैठा है, याद का पुरुषार्थ कर रहा है ना। याद के सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहा है ना, अभ्यास कर रहा है कि नहीं है? याद का नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो अगर संपूर्ण होता तो याद करने की क्या दरकार? इसीलिए शिव के जितने भी पुराने पुराने मंदिर हैं, आपने देखा होगा रामेश्वरनाथ मंदिर कंपिल में, चारों तरफ दीवालों में जो देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं, उनमें मुख्य स्थान पर शंकर की मूर्ति रखी है देवता के रूप में। चारों तरफ। और बीच में कौन है? शिवलिंग है। तो संपूर्ण कौन है? बड़ा कौन है? बीच में जो रखा है वो शिवलिंग बड़ा या शंकर बड़ा, या और देवताएं जो आसपास हैं वो बड़े हैं? शिव बड़ा। और उस सब शिव का सात्विक यादगार द्वापर युग के सतो प्रधान पीरियड में बना था या नहीं? सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर में उसका सतो प्रधान, सत्व प्रधान रूप यादगार के लिए बनाया गया। उस यादगार रूप में पत्थर का लिंग और बीच में हीरा रखा हुआ था। अब बताओ, वो पत्थर किसकी यादगार और वो हीरा किसकी यादगार? है पत्थर साकार की, हीरा निराकार। पत्थर साकार की यादगार और हीरा निराकार। कौन?
निराकार शिव। शिव। निराकार शिव की यादगार। लेकिन शिव तो ब्रह्मा मुख से कहता है कि मैं न पूज्य बनता हूं और न पुजारी बनता हूं। ये आपने क्या कह दिया है? अगर वो हीरा जो निराकार की यादगार है वो शिव की यादगार है, शिव आत्मा की यादगार है, तो शिव आत्मा जो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी चलाती है, गीता ज्ञान सुनाती है, वो ये कैसे कह सकती कि न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं? तो फिर बताओ किसकी यादगार? बाबा वो शिवलिंग में शिवलिंग की पूजा होती है, हीरा की पूजा तो नहीं करते हैं ना। हीरा की पूजा नहीं होती। अच्छा, वहां जो शिवलिंग रखा था पत्थर की पूजा करते थे सोमनाथ मंदिर में। पत्थर ज्यादा कीमती होता है या हीरा ज्यादा कीमती होता है? तो लोग बेवकूफ थे। तो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते, हीरा के ऊपर। अरे वो तो आज चढ़ाते हैं, जहाँ हीरा रखने की किसी की हिम्मत नहीं है। पहचान में भी नहीं आता है कि असली हीरा कौन सा है और अमेरिकन हीरा कौन सा है, नकली। साकार में निराकार किया है। साकार में निराकार किया। साकार कौन बाबा है? साकार, अच्छा, साकार प्रजापिता तो पतित का नाम है। पतित मनुष्य का नाम है प्रजापिता, माने 500-700 करोड़ प्रजा का पिता। प्रजापिता नहीं कहेंगे। हाँ, पुरुषार्थी रूप में शंकर का शरीर कहें। शरीर जो है 5 जड़ तत्वों से बनता है। क्या बनता है ना? तो वो साकार शरीर है, वो पत्थर, जिसके लिए बाप कहते हैं मैं मुकर्रर रथ रूपी शरीर कहो, देह कहो, पत्थर का आधार लेता हूं। पत्थर भी मिट्टी से बनता है क्या? मिट्टी जब बहुत मिट्टी के कण इकट्ठे हो जाते हैं तो पत्थर जैसे कठोर बन जाते हैं, तो पत्थर कहा जाता है। तो सोमनाथ मंदिर में जो पत्थर था, ये साबित होता है कि वो पत्थर के समान जो शरीर है उसकी यादगार है। क्या? त्रिमूर्ति के चित्र में भी बाबा ने जो साक्षात्कार से बनवाया उसमें ब्रह्मा की मूर्ति पत्थर दिल थी या लचीली थी? लचीली है? लचीली थी। लीनेंसी स्वभाव था, कोमल स्वभाव था कि कड़क स्वभाव था पत्थर की तरह? है? कोमल स्वभाव था। कोमल स्वभाव था, इसीलिए तो सब बच्चों का सहन कर लिया। लेकिन शंकर को कैसे बैठाया हुआ दिखाया गया है? कैसी बैठक है? कड़क, जैसे पत्थर कड़क होता है ना। कौन सा पत्थर होता है बहुत कड़क होता है? अरे कोई पत्थर होता है, पत्थर अनेक प्रकार के होते हैं। ग्रेनाइट। कोई पहाड़ ऐसा है जो सारा का सारा पहाड़ नीचे से लेकर के ऊपर तक एक ही पत्थर का बना हुआ है, और ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। वो कौन सा पहाड़ है?
आबू का पहाड़, माउंट आबू। और ब्रह्मा कुमारी भी यही कहते हैं।